है ना? तो जो जितनी भी जो मैं कहता हूँ जितने भी कमांडमेंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, वो मैन मेड हैं। उन्होंने अपने मतलब उस टाइम का जो एनवायरनमेंट है ना, उसके हिसाब से लिखी हैं और उनका इंटरप्रिटेशन गलत किया जा सकता है। ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भई पैगंबर मोहम्मद ने जो बात कही थी, मुझे नहीं पता उन्होंने उस वक़्त किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही है ना? हो सकता है कि आज उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा हो। सिचुएशन बेस्ड। हाँ, सिचुएशन बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं, जिसका मैं एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जो ओशो के डिस्कोर्स में मैंने सुना था। बुद्धिज़्म के अंदर अगर आप चाइना में चले जाओगे और जापान में चले जाओगे, तो बुद्धिस्ट लोग मांसाहारी हैं। हम्म। अब आप सोचो, बुद्धिज़्म का कोर कॉन्सेप्ट है अहिंसा, नॉन वॉयलेंस, और आप नॉन वॉयलेंस आपका कोर कॉन्सेप्ट होने के बाद आप मांस खा रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, वो थोड़ा एक्सक्यूज दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, बट बेसिकली है तो नहीं, नहीं, गलत ही। सर्वाइवल भी नहीं, सर्वाइवल के लिए क्योंकि आज अपने पास ऑप्शन है ना? लेकिन वो कहाँ से आया? बुद्धिज़्म में ये कहाँ से आया? तो एक बार क्या होता है कि जैसे जो महात्मा बुद्ध थे, उनके एक डिसाइपल थे, शिष्य थे, और वो कहीं जा रहे थे और उनके कटोरे के अंदर एक चील के मुँह से क्या गिर गया? मांस का टुकड़ा गिर गया। जो दान का जो पात्र होता है, उसमें क्या गिर गया? मांस का मांस टुकड़ा का गिर टुकड़ा। गया। अब वो शिष्य आया महात्मा बुद्ध के पास कि अब मैं क्या करूं? आप तो कहते हो अहिंसा, मांस नहीं खाना है। अब ये तो मेरे दान पात्र में आ गया, हम्म। तो अब मैं इसे खाऊं या फेंक दूं? अब महात्मा बुद्ध ने जो यहां पर जो नियम दिया, वो उस समय की स्थिति के अनुसार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो दान पात्र में मिल गया ना, वो स्वीकार कर लेना, उसे हम्म। फेंकना नहीं है। नहीं है। और इसके पीछे भी उनका तर्क क्या रहा कि अगर मैंने ये कह दिया कि इसको फेंक दे, तो फिर तो तेरे को चॉइस मिल गई। फिर तो कल को तू दान लेने जाएगा, भिक्षा लेने जाएगा, और कोई तेरे को अच्छी चीज़ जो खाने की चीज़ लगती है वो तो तू रख लेगा, और जो तेरे को अच्छी नहीं लगी वो तो तू फेंकने लग जाएगा। हम्म। तो चॉइस दे उनका दिया। वहाँ लॉजिक क्या था कि भई चील रोज़-रोज़ थोड़ी माँस गिरा जाएगी। हम्म। उन्होंने यही सोचा ना, उस वक़्त की स्थिति के अनुसार अगर आप भी होते तो आप क्या सोचते कि यार चील रोज़-रोज़ तो कटोरे में माँस डालेगी नहीं। हम्म। आज ही तो डाली है, 100 150 साल में हो सकता है किसी एक 1-2 शिष्य के और आ जाए। उन्होंने तो नहीं सोचा होगा ना कि ऐसे माँस खाने लग जाएँगे। तो उस एग्जाम्पल के आगे तो चलता उन्होंने गया क्या और कहा कि और इंटरप्रिटेशन अच्छा, अलग हो अगर गया। महात्मा बुद्ध ये भी कह देते कि नहीं इसको फेंक दो, तो फिर वो क्या करते? 2 चीज़ें मिली, एक चीज़ अच्छी मिल रही है उसको तो रख लेंगे, बाकी चीज़ों को फेंकने लग जाते। तो वो भी जो रिसोर्सेज़ हैं वो वेस्ट हो गए, और आप जो संत की जो एक कैरेक्टर है, आप उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे। तो महात्मा बुद्ध ने मांस खाना अलाउ किया, वो एक अलग सिचुएशन में किया। लेकिन आज जो जापान है, जो चाइना है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग मांस खा रहे हैं।